वज्रांग का उत्पन्न हो तब करना। भीष्म जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे ब्रह्मन, आपने पद्म की उत्पत्ति कही, हमने विस्तार सहित आपकी कही हुई सुनी। अब महादेव जी का महात्म्य व षडानन की उत्पत्ति सुनना चाहते हैं। संक्षेप रीत से वर्णन कीजिए। जैसे हुआ वह किया गया। वह ब्रह्मन, तारकासुर कैसे उत्पन्न हुआ सुनते हैं। वह दानव तो बड़ा बलवान था, फिर षडानंद जी ने उसे कैसे मारा, ये भी आपसे सुनना चाहते हैं। कार्तिकेय जी ने कैसे उसे ध्वस्त किया। वह महादेव जी ने मुनियों को हिमवान पर्वत के ग्रह को कैसे भेजा। वह परमेष्ठी रुद्र जी ने हिमालय के यहां जाकर पार्वती को कैसे पाया। हे महामुनि, जैसे ये सब हुआ हो हमसे सब कहिए। पुलस्त मुनि बोले कि पूर्व काल का वृत्तांत है कि कश्यप की दिति नाम पत्नी, जो कि दैत्यों की माता है, उसने कश्यप से वर मांगा। कश्यप ने कहा, हे देवी, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जिसके अंग वज्र के सार के समान पुष्ट होंगे। वह उसका वज्रांग ही नाम होगा। ये पुत्र बड़ा धर्मवत्सल होगा। ऐसा वर पाकर दिति ने वज्रांग नाम पुत्र उत्पन्न किया। वह उत्पन्न होते ही सब शास्त्रों के अर्थों का पारंगता हुआ। वह बड़ी भक्ति से अपनी माता से बोला कि हे माता, मैं क्या करूं, क्या आज्ञा होती है। तब हर्षित होकर दिति उस दैत्याधीप अपने पुत्र वज्रांगसुर से बोली कि हे पुत्र, इंद्र ने हमारे बहुत से पुत्रों को मार डाला है। उन सबों का बदला लेने के लिए तुम इंद्र के वध के लिए जाओ। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वह महाबली स्वर्ग को गया। वह अमोघ पराक्रमी इंद्र को पाश से बांधकर माता के समीप लाया, जैसे कि क्रोध किए हुए व्याध मृग को बांध लाए। इसी अवसर में ब्रह्मा जी व महातपस्वी कश्यप मुनि वहां आए, जहां की इंद्र को व्याकुल करते हुए पुत्र सहित दिति बैठी थी। वह दोनों को देखकर ब्रह्मा व कश्यप ने कहा कि हे पुत्र, इन इंद्र को छोड़ दो, इनका अपमान क्यों करते हो। हे पुत्र, प्रतिष्ठित पुरुष का अपमान ही वध कहलाता है। हमारे कहने से जो तुम छोड़ देते हो तो भी तुम्हारे हाथ से ये मारे जाने ही के तुल्य होंगे, क्योंकि पर की गौरवता लड़ाई में शत्रु से छूटा हुआ शत्रु फिर दिन दिन जीते ही हुए मृतक के तुल्य बने रहेंगे। यह सुनकर वज्रांगासुर प्रणत होकर यह वाक्य बोला कि मुझे इस इंद्र से कुछ प्रयोजन नहीं है। मैंने तो माता की आज्ञा का पालन किया है। सत्य है, जब समर में अन्य किसी के गौरव से शत्रु के हाथों से शत्रु छूटा तो मरण ही है, और क्या है। सो भी हमारा इंद्र के पकड़ने का कुछ प्रयोजन भी ना था। हमने तो माता की आज्ञा की है। आप सुरसुरों के नाथ थे, वह आप जानो हमारे पिता ही हैं। इससे हम आप दोनों का वचन मानेंगे। वह इंद्र को आप लोगों की भेंट करते हैं। हम तब करना चाहते हैं, अब हमारे सब कार्य निर्विघ्न होते रहें। इंद्र को ले जाइए, आपके प्रसाद से हमारे सब कार्य होते रहेंगे। इतना कहकर वह वज्रांगासुर चुप हुआ। उस दैत्य के चुप होने पर ब्रह्मा जी ने उससे ये कहा कि तुम हमारी आज्ञा से अच्छी तरह से तप करो। वह इस चित्त शुद्धि से तुमने अपने जन्म का फल पाया। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने एक बड़े बड़े नेत्रों वाली रूपवती कन्या उत्पन्न की। वह उसे पत्नी बनाने के लिए वज्रांगासुर को दे दिया। वो उस कन्या का वरांगी ऐसा नाम करके ब्रह्मा जी चले गए। वह वज्रांग भी उस अपनी स्त्री के संग तप करने के लिए वन को चला गया।